बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम एक बेहतरीन नुस्खे के साथ, रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसका आपको बेहद फ़ायदा होने वाला है। ये नुस्खा मर्दों, औरतों, बच्चों, लड़कों और लड़कियों सबके लिए ही यकसा मुफीद है। अगर आप अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं, बालों के गिरने की वजह से परेशान हैं, बालों को घना करना चाहते हैं, स्याह करना चाहते हैं, गंजापन दूर करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ये 100% ओरिजिनल ऑर्गेनिक रेमेडी आपके बेहद काम आने वाली है। तो इनको हमने बस दो चीज़ों से तैयार करना है। एक हमें ऑयल चाहिए होगा और दूसरा चाहिए होगा एलोवेरा। एलोवेरा बिल्कुल फ्रेश लेना है, बाज़ार का जेल इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमें इसको 100% ओरिजिनल बनाना है। तो इसके लिए आपको घर का ही एलोवेरा लेना होगा। ये कहीं पे भी दस्तयाब होगा, घर में पौधा लगा लें तो ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि इस एलोवेरा के इतने बेनिफिट्स हैं, इतने फ़ायदे हैं। स्किन के लिए, बालों की स्किन हो, आपकी बॉडी की स्किन हो, दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा मुफीद एलोवेरा आपका पौधा घर में होना ज़रूरी है। हर किस्म के दाग धब्बे स्किन के भी दूर करता है, बालों से खुश्की को दूर करता है, बालों की स्किन जो डैमेज हो जाती है उसको दोबारा से लाइव यानी कि ज़िंदगी दे देता है। सारे सेल्स को दोबारा से बहाल करने में इसका कोई सानी नहीं है। बेहतरीन किस्म का ये कवार गंदल भी इसको बोला जाता है, एलोवेरा भी बोला जाता है, खाया भी जाता है। दर्दों के लिए बहुत मुफीद है ये, स्किन के लिए, बालों के लिए तो इसका कोई सानी नहीं है। इतना मुफीद किस्म का ये एलोवेरा का पौधा तो आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। तो इसकी हमने 2 काशें काट ली हैं, क्योंकि 2 काशों को हमने ग्राइंड करना है। इसको पहले साफ़ कर लीजिएगा। साफ़ करने के बाद इसके टुकड़े कर देंगे, और टुकड़े इसलिए करेंगे ताकि हम जब इसको ब्लेंड करें तो ये बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो जाए। इसके अंदर से आप देख सकते हैं जेल निकल रही है ना, ये जेल और इसकी जो स्किन है इसके साथ ही हमने इसको काटा है, ताकि हम इसकी स्किन और इसकी जेल दोनों से ही फ़ायदा उठा सकें। तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसलिए काटा है ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो इसको शिफ्ट कर देंगे एक ब्लेंडर जग में, और इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। बिल्कुल हमने इसको बारीक सा पीसना है। तो यहाँ पे हमने इसका जेल तैयार कर लिया। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये पीस चुका है। इसको अब हमने शिफ्ट करना है एक बर्तन के अंदर। यहाँ पे मैंने मोटे पैंदे वाली कढ़ाई ले ली है, ताकि हम इसके अंदर इस ऑयल को तैयार कर सकें। तो बस एक और चीज़ हमें इसके अंदर शामिल करनी है, वो है कोकोनट ऑयल। यहाँ मैं 10 पैक कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल है आप ले सकते हैं। ये जम जाता है, चूँकि सर्दियाँ हैं तो इस वजह से इसको हल्का सा मेल्ट कर लीजिएगा, ताकि हम इसकी मेजरमेंट कर सकें। तो इसको मैंने मेल्ट कर लिया है, और एक मेजरमेंट कप कोई भी आप ले लीजिएगा, तो उसकी मदद से इन दोनों की मेजरमेंट सेम लेनी है। यानी कि 1 कप हमने कोकोनट ऑयल ले लेना है, और 1 कप ही हमने एलोवेरा जेल ले लेना है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने एक बर्तन के अंदर शिफ्ट कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको हमें पकाना है। और आपने बस पकाने में ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है। आप फ्लेम चेक कीजिए, बस इतना ही फ्लेम होना चाहिए, बिल्कुल आखिर तक इतने ही फ्लेम में हमें इसको पकाना है। इसमें चम्मच चलाएं, बस वक्फे वक्फे से, ज़्यादा चम्मच भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ब खुद पकता रहेगा। तो यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। आप इसकी कंडीशन चेक कीजिए कि जैसे जैसे ये पकेगा ना, इसके ऊपर झाग आएगा। झाग आने की वजह से आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मज़ीद जैसे ये पकेगा तो ये झाग भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको चम्मच चला देना है। 10 मिनट के बाद 10 मिनट और पकाएं, 10 मिनट के बाद फिर चम्मच चला दें। यानी कि आपने इसके सर पे भी खड़े नहीं रहना, हल्की आंच पे इसको छोड़ दें और इसको पकता रहने दें। बस इस बात का आपको ख्याल रखना है कि इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस नारियल के तेल के और एलोवेरा के तमाम बेनिफिट्स को, तमाम न्यूट्रिशन को हमने यूज़ करना है। जलाने से ये सारे न्यूट्रिशंस गायब हो जाएंगे और उसकी अफादियत बरकरार नहीं रहेगी। तो इस वजह से ना तो तेल जले और ना ही एलोवेरा जले, बस पकता रहे ये बिल्कुल हल्की आंच पे। तो सारे के सारे जो फ़ायदे हैं ना हमें मिल पाएंगे इस तेल के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं। एलोवेरा की कंडीशन भी आप चेक कर लीजिए कि हल्का सा ब्राउनिश सा हो चुका है, और जो इसके ऊपर झाग बनती जा रही थी ना, आहिस्ता आहिस्ता वो भी ख़त्म होती जा रही है, ये देखिए। और अब बस थोड़ा सा और पका लेंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। 30 से 35 मिनट आपको लग जाएंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको पकाते हुए। जैसे ही ये गोल्डन सा हो जाए एलोवेरा का जो मटेरियल हमने इसके अंदर शामिल किया है, तो आपने चूल्हा बंद कर देना है। और ये हमारा ऑयल तैयार हो चुका है। ये देखें, इस स्टेज पे आके आपको चूल्हा बंद कर देना है। ये देखें, ना तो तेल जला है और ना ही जो एलोवेरा हमने शामिल किया था ना वो जला है। हल्का सा ब्राउनिश सा हो जाए ना, हल्का सा गोल्डन सा हो जाए, तो आप इसको चूल्हे से उतार लीजिएगा। इसको हल्का सा ठंडा करेंगे, ज़्यादा ठंडा भी मत कीजिएगा वरना ये जम जाएगा। और इसको शिफ्ट कर दें किसी भी जार के अंदर, बॉटल के अंदर,
6 महीने के लिए रखें इसको, 1 साल के लिए रखें, इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बालों की जड़ों में इसको अप्लाई कीजिए, नहाने से पहले लगा लीजिए, रात भर के लिए लगा के छोड़ दें, सुबह अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। या आप क्या कर सकते हैं कि इसको नहाने के बाद यानी कि बाल धोने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको लगा भी रहने देंगे ना 2 से 3 दिन के लिए, तो इंशाल्लाह इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा आपको मिलने वाला है। बालों को घना करना है, लंबा करना है, गंजापन आ चुका है, इनको मजबूत करना है, गिरने से रोकना है, तो इन सारी ही परेशानियों का हल इस ऑयल के अंदर मौजूद है। सिर्फ 2 चीज़ों से हमने इसको तैयार किया है। बहुत ही सस्ती आसान सी रेमेडी है। और सबसे बड़ी बात यह कि मर्द, औरत, बच्चे, बड़े, जवान, बूढ़े, लड़के, लड़कियों सबके लिए ही यकसा मुफीद है। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेमेडी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।